इतना ज्यादा मैं दिक्कत में हूँ, इतना ज्यादा किसी दुश्मन के भी साथ ना हो। मेरी नानी खत्म हो गई और उसके बाद यही सोना आ रहा है उसके साथ, बहुत ज्यादा गलत हो गया। भगवान कहते हैं ना, भगवान। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम पांडे ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। अभी हो रहा है दोपहर का समय, मतलब बज रहे हैं 12:30, क्योंकि मैं आज लेट से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और देवाई के पापा आज सुबह बहुत जल्दी निकल गए थे 7:30 बजे, क्योंकि कुछ काम है। और आज हमारे गांव में बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या हादसा हो गया आप लोगों को बताऊंगी डिटेल में। बहुत ज्यादा ऐसा जो हुआ है, मतलब सुन के तो मैं शॉक रह गई। काम इसीलिए मेरा मन नहीं, अभी फोन आया था घर से, मम्मी फोन की थी कि ऐसे हो गया। मतलब मैं सपना देखी थी कि मिलने को मिला। कल बताई मुझे, तो मैं एकदम से मैं मम्मी से कल बताई, तो मम्मी आज मुझे बताई कि मैंने कहा था ना कि सुबह का सपना सच होता है। नानी तो नहीं मरी, लेकिन कोई और की डेथ हो गई है। कौन है मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत बहुत ज्यादा बड़ा, समझ लो उसका एकदम बेकार हो गया पूरा उसकी लाइफ। तो मैं आप लोगों से बताऊंगी, काम बहुत ज्यादा है। नाश्ता मैं बना चुकी हूँ, दूध भी इसके चक्कर में समझ लो ना काम करने का मन कर रहा है और ना कुछ बनाने का मन कर रहा है, ना खाने का मन कर रहा है। ज्यादा परेशान हूँ कि अगर कोई इतना सा कुछ होता है ना तो बहुत दुख होता है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। जो है अच्छा की कोई लाइफ जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आज के जमाने में कोई किसी का नहीं है। अगर अपना हस्बैंड है अपने साथ में है तो बहुत कुछ है, अगर अपना हस्बैंड अपने साथ में नहीं है तो कोई इज्जत नहीं करता। ये चीज तो मैं जानती हूँ। तो आप लोगों को बताऊंगी सारी चीजें, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि मेरा काम इतना ज्यादा लेट हो गया है कि समझ लो मैं ना मेरा सब कुछ देखते हुए भगवान ऐसा क्यों करते हैं किसी के साथ। माँ बैठी है और उसके बाद बेटा चला गया उसी के सामने। गाइस इतना ज्यादा दिक्कत है, क्यों ना मेरे घर का हो या मेरे पास का हो, लेकिन है तो इंसान ही। अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए बहुत कुछ करता था। तो मुझे ना इतना ज्यादा मैं शौक हूँ, इतना ज्यादा मतलब परेशान हूँ। क्या भगवान किसी के साथ ऐसा क्यों करते हैं। माँ बुजुर्ग लेटी हुई है और बेटा उठ के चला गया है। भगवान भी ऐसा क्यों करते हैं किसी के साथ। और मुझे ना बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ, इतना ज्यादा परेशान हूँ। मेरा उसके ऊपर मेरा मतलब दिमाग ऐसे अटका हुआ कि उसकी लाइफ पूरी खराब हो। उसके दो बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे, जुड़ौरा लड़के हैं। बताओ उसकी लाइफ पूरी खराब हुई। 35 साल की एज थी। क्या कर रहे हो? ये सब क्या करते रहते हो देवाय? पढ़ाई लिखाई नहीं करना? हटो, पहले उठो, बिस्तर सही करूं। तो आप लोगों से बता ही देती हूँ कि क्या हुआ था, क्यों मैं रोने लगी। बात ऐसी थी ना, मेरे गांव में मतलब एक 35 या 36 साल का बंदा है, मतलब मेरे पड़ोस में ही, मायके में। तो वो मुंबई में रहता था। उसकी 2 शादी हुई थी। तो पहली वाली जो बीवी आई थी वो मतलब थोड़ा पगलेल टाइप में थी, पागल थी, दिमाग से कम थी। तो उसको मतलब छोड़ दिया, तलाक वलाक हो गया। तो फिर दूसरी शादी किया। ये पढ़ी लिखी है। तो अभी शादी तो बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 साल, 5 साल क्या 6 वो साल हो गए, 6-7 साल। तो उसको मुंह में कंघी मटन में मारूंगी। तो उसके बाद वो फैमिली लेके, मतलब उसके 5 भाई हैं। वो पंडित है, वो भी मतलब मिश्रा है। मैं गांव से मतलब अपने मायके से मिश्रा हूँ, यहाँ की पांडे हूँ। तो वो मुंबई में रहता था। अरे हम लोगों से बहुत अच्छा, मैं उनकी बुआ लगती हूँ, बहुत अच्छे से बातें करता था। बहुत अच्छा इंसान था। कुछ भी हो, जैसा भी हो, ठीक था अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए। तो बाप उसके बहुत पहले एक्सपायर हो गए। तो माँ ही थी, पेंशन वेंशन पाती थी, बाप मिलिट्री में था। तो क्या हुआ, और ये सबसे छोटा था। तो ये मुंबई में रहता था, पूरी फैमिली इसकी मुंबई में रहती थी। बड़े भाई इसके गांव में रहते थे। और माँ अभी बुजुर्ग है। माँ मतलब 4 हो गए। चुप, मार खा जाओगे, कोई वीडियो बना रही हूँ ना। फिर उसके बाद माँ भी 4 पे पड़ी हुई है, मतलब बस ऐसे दिमाग काम नहीं करता और चल नहीं पाती, तो लेटी हैं। फिर आया, मतलब ये काफी दिन से इसको हुआ, इसकी तबीयत खराब चल रही है। हम लोगों को नहीं पता, गांव में किसी को नहीं पता था। तो कल जो है वहां से भी जवाब हो गया, मुंबई में जितने बड़े बड़े डॉक्टर थे सबने जवाब दे दिया कि आपका मतलब जो रोग हुआ है ये 95% जीत लिया है।
और ये करवाया था बवासीर का ऑपरेशन, उसके बाद से इसको दिक्कत हुई, ये ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसके लीवर में प्रॉब्लम हो गई और इसको हो गया था कैंसर। तो वो जीत लिया था, मतलब 95% जीत गया था। तो घर ले आए तो भाई सबको पता चल गया, गांव में फैल गया, नहीं बोलता है कि ऐसे ऐसे हो गया है राम जी को। और अब देखो डॉक्टर ने तो मना नहीं करते, लेकिन कहते हैं आत्मा नहीं, दिल आत्मा नहीं मानती कि कहीं ना दवा नहीं काम कर रही तो शायद दुआ काम कर जाए। तो इसको राजस्थान लेके आ रहे थे परसों, तो ले आए राजस्थान, नहीं कल राजस्थान लेके आए थे। तो राजस्थान पहुंच भी नहीं पाए, मतलब वो खाया पिया सब कुछ किया और जो है फिर अचानक से इसकी उसी ट्रेन पे ही डेथ हो गई। अब समझ लो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कहते बिना बाप के और बिना पति के इंसान कैसे रखता है। दुनिया की कोई भी ताकत हो लेकिन कहने से मजबूर नहीं करता, कहने से नहीं छोड़ता। तो कोई भी हो, अगर पति साथ में है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर बाप है तो भाई बाप की कमी बच्चों को अपने कभी होने नहीं देगा कि कोई भी चीज मांगे बाप तुरंत ला के दे दे। तो अब तो बिना बाप के हो गए हैं, वो अनाथ हो गए हैं। कितना भी भाई दादा कुछ भी कर दे, बड़े पापा, लेकिन बाप जो कर सकता है वो कोई अगला इंसान नहीं कर सकता। तो पति कितना भी हो भाई, अब तो उसका सुहागी छिन गया, अब वो कैसे रहेगी। अब इतनी भरी जवानी में उसका सारा सब कुछ लुट गया, अब उसकी लाइफ एकदम खराब हो गई। तो वही कहते हैं ना, भगवान ऐसा किसी के अगर उठाना ही था तो भगवान उसको उठाते, जो पड़ी है वो उनको देखना था कि बेटा जवान खत्म हो गया, वो चारपाई पकड़ा ले जाना ही था तो भगवान को उनकी मम्मा को उठा लेते। हाँ, औलाद को अब बताओ लाश देख रही है, उनकी इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि बताओ जिंदगी में यही सब देखना बाकी है। तो वही है कि भगवान कहते हैं ना, किसी को ऐसा मर्ज और ऐसा दिन किसी के साथ ना आए, चाहे वो साथ दुश्मन ही क्यों न हो। भगवान कहते लड़ाई आए, कहते लड़न दिन आए, दीवार चुप, लड़न दिन आए मरण दिन ना आए। ये तो लड़ाई झगड़ा, जब जिंदगी है तो लड़ाई झगड़ा है, चार बर्तन जहाँ रहेंगे खटखुट होता रहेगा। इसी बात से मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हुआ है और हो भी रहा है, क्योंकि मैं तो देखी हूँ, तो मुझे देख के बस उसका फेस आगे आगे मेरे नाच रहा है। बज रहे हैं 3, क्योंकि काम में सारा कर चुकी हूँ, नहा भी चुकी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि सुबह नाश्ता बनाई थी। तो अभी मैं थोड़ा सा तहरी टाइप में कुछ बना लूंगी चावल का, और कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरा मन भी नहीं है कुछ बना। इसके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से 2 रोटी केवल खाया है। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ बना के इसको खिला दूँ, क्योंकि दिन बड़ा होता है। तो कहते हैं ना, गरीबी आए लेकिन बदनसीबी कभी ना आए। तो इंसान कहते हैं सब कुछ हो जाए लेकिन कभी किसी को ये दिल ना दिखाए, कहते हैं किसी के साथ बुरा ना हो। तो आज का व्लॉग यहीं तक। नहीं हो तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और